नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको मैथ की स्पेशल क्लास चैप्टर वाइज और टाइप द्वारा पार्ट द्वारा दिया जाता है, जिससे आप दोस्तों अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज ये छठा चैप्टर है जो एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित होगा। लासा और मासा का होने वाला है। दोस्तों, आज इसकी स्टार्टिंग है, पार्ट फर्स्ट है। दोस्तों, इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने जो है पांच चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिनमें से पहला चैप्टर था अनुपात एवं समानुपात, दूसरा चैप्टर था भिन्न, तीसरा चैप्टर था बहुभुज, चौथा चैप्टर था घातांक एवं करड़ी, पांचवा चैप्टर था कार्य एवं समय, और आज हमारा छठा चैप्टर है लासा और मासा। ठीक है दोस्तों, तो लासा और मासा का चैप्टर दोस्तों आज स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, यहाँ से इस चैप्टर से कंपटीशन में अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आइए हम जो है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानते हैं और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिएगा। एलसीएम लासा दिया हुआ है। लासा को आप एलसीएम बोल सकते हो। लासा का फुल फॉर्म दोस्तों होता है लघुत्तम समापवर्धक। और मासा दोस्तों इसे आप एचसीएफ भी बोल सकते हो, महत्तम समापवर्धक होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं और एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं, और इसके बाद जो है हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले एलसीएम के बारे में जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है। लासा हो गया दोस्तों, आप एलसीएम भी कह सकते हो इसको, कन्फ्यूज मत होना दोस्तों। आपको जो है टोटल बेसिक से बताया जाएगा। अब एलसीएम क्या होता है दोस्तों, डिफिनीशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, डिफिनेशन ये होता है लासा का कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या है, जो संख्याएं दी गई होती हैं उसको छोड़ के जो हमारा तीसरा संख्या आता है, वो तीसरी संख्या दोस्तों आप मान सकते हैं कि वो संख्या जो है दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। जो हमारे दो दी गई संख्याएं होंगी, जो दिया होगा कि इसका जो है आप लासा निकालिए, एलसीएम निकालिए, तो जो संख्या दी गई होती है वो छोटी से छोटी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। दोस्तों, हम जो है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो और बेहतर ढंग से हम समझ पाते हैं। छोटा सा एक नंबर लेते हैं दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे एक बहुत छोटा सा नंबर हम ले रहे हैं, 12 और 15। ठीक है, 12 और 15 नंबर हमने ले लिया और हमने कहा इसका क्या फाइंड करो, एचसीएफ फाइंड करो, सॉरी एलसीएम फाइंड करना दोस्तों। एलसीएम लासा फाइंड करना इसको। तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो 12 और 15 हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम काटना स्टार्ट करते हैं। अभाज्य संख्याओं से काटते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी थी, 2 होती है। 2 से हम काटते हैं तो 6 जो है मतलब 12 जो है 6 दूनी 12, 2 बार में कटेगा, और 15 जो 2 से कटेगा नहीं, तो ऐसे हम लोग लिख लेते हैं।
ठीक है। और 6 अभी 2 से कटेगा दोस्तों, जितनी बार में कटेगा हम काट लेते हैं दोस्तों, एकदम बेसिक से चल रहा है दोस्तों चैप्टर। और ये 3 दूनी 6, 6 3 बार में कट जाएगा दोस्तों, 15 नहीं कटेगा, हम ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या कोई नंबर 2 से कटेगा दोस्तों? कोई नंबर 2 से नहीं कटने वाला है। अब हम 3 से काटते हैं, तो जब हम 3 से काटते हैं दोस्तों, 3 से 3 एक बार में कट जाएगा, और 15 कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 5 3 15, 5 बार में कट गया। अब 5 से काट लेते हैं दोस्तों, एक तो ऐसे ही रहेगा, 5 1 5 कट गया दोस्तों। अब जो हमारा एलसीएम आता है, एलसीएम आता है दोस्तों, इन्हीं संख्याओं का हम आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें एलसीएम मिल जाता है। तो ये नंबर क्या आए? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये नंबर दोस्तों लिख लिया गया है। तो क्या हो गया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। तो देखिएगा ये नंबर का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या नंबर मिलते हैं? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, कितना मिल गया दोस्तों? 60 हो गया। तो हमारा ये क्या है? एलसीएम है। लेकिन यहीं पे हमारा एलसीएम समाप्त नहीं हो जाता है, एलसीएम तो यही आएगा, 60 ही आएगा। लेकिन जो हमारा डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इस एलसीएम को समझेंगे कि एलसीएम हमारा कैसे आया है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एलसीएम क्या कहता है, डेफिनेशन क्या है। अगर एक बार में दोस्तों आप डेफिनेशन समझ गए तो एलसीएम आप कभी नहीं भूलोगे, पूरे जन्म में नहीं भूलोगे। क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो तीसरी संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है? जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं का क्या तात्पर्य है दोस्तों? दी गई संख्याओं का तात्पर्य ये है, जो संख्याएं दी गई हैं 12 और 15, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो दी गई संख्याएं दोस्तों 12 और 15 हैं, और हमें वह नंबर ज्ञात करना है जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। फिर से हम रिपीट करते हैं डेफिनेशन को। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, अब दी गई संख्याएं ये हैं, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो क्या होता है दोस्तों? एलसीएम होता है। अब देखिए वो छोटी से छोटी संख्या हमें क्या मिली है? 60 है। अब देखिए दोस्तों 60 को जो है जब हम 12 से भाग करेंगे तो भी कट जाएगा, 12 से जब हम भाग करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और जब 60 को जो है हम 15 से भाग करेंगे तो भी कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो ये जो 60 आया है दोस्तों, ये इसका 12 और 15 का क्या होने वाला है? एलसीएम होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम और क्या हो सकता है? 60 दूना 120 भी हो सकता है दोस्तों। एलसीएम क्या होता है? 120 भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में आपको 60 ना दिया रहे तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? 120 को माना जाता है, क्योंकि 120 भी जो है 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। लेकिन हमारा जो है, अगर ऑप्शन में 2 विकल्प दिए गए हैं, एक 60 भी है, 120 भी है, तो हमारा आंसर किस पे टिक होगा दोस्तों? 60 पे होगा। क्यों टिक होगा? अब आप कहोगे दोनों एलसीएम है तो 60 ही क्यों सही राइट माना जाएगा दोस्तों। जो हमारा डिफिनेशन होता है, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। तो ये तो 120 तो बड़ी संख्या होगी, 60 से बड़ी संख्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों 60 है। 60 जो है 12 से भी कटेगा, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर कोई इससे कोई छोटी संख्या नहीं है दोस्तों जो 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो एलसीएम जब भी आप फाइंड करें दोस्तों, तो एक बार एलसीएम का डेफिनेशन जो है रिकॉल कर लें, आप बेहतर ढंग से आप एलसीएम समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है एलसीएम को समझाने की वजह से आप जो है बेहतर ढंग से एलसीएम फाइंड कर सकें। दोस्तों दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, आज 36 और 108 का एलसीएम फाइंड करना है आपको। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को जो है एक साथ काटते हैं। दोस्तों आप अलग अलग भी काट सकते हैं, तो यहाँ पर जो है हम इसको एक साथ में काटते हैं। तो
हम किन नंबरों से काटते हैं जो दोस्तों हम अभाज्य टोटल जो हम काटने की प्रक्रिया हमारी होती है वो अभाज्य संख्याओं से होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से दोस्तों हम काटते हैं। तो इसको हम 2 से काटेंगे। 2 से जो है 36 कितने बार में कट जाएगा, 18 बार में कट जाएगा दोस्तों। और 108 कितनी बार में कटेगा देखिएगा, 5 दूनी 10 और 8 बचा 2 से कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 4 बार में 54 कट गया। ठीक है, अब 2 बार से और कटेगा दोस्तों, कितनी बार में, 18 2 से कितनी बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। और जो है 54 कितनी बार में देखिएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 1 बचता है, यहाँ आएगा तो 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। देखिए अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या 2 से कोई नंबर कटने वाला है, सब विषम संख्या आ गया तो 2 से नहीं कटेगा, तो हम 3 से काटते हैं। किससे काटते हैं, 3 से काटते हैं दोस्तों। तो 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27। ठीक है, 3 से और काटते हैं दोस्तों, जब तक कटेगा तब तक हम काटने की प्रक्रिया को बढ़ाए रखेंगे। 3 एकम 3 और ये दोस्तों 3 त्रिक का 9। यहीं पे चाहे दोस्तों आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन एक बार और हम काट लेते हैं। एक बार में ये तो ऐसे ही रहेगा और 3 से एक बार में कट जाएगा दोस्तों। अब हम एलसीएम क्या करते हैं, कैसे हमारा एलसीएम फाइंड होता है, एलसीएम जो ये नंबर आता है दोस्तों, इन्हीं का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो हमें एलसीएम मिल जाते हैं। तो क्या है, नंबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। 2 2 बार था दोस्तों, 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया। 3 3 बार था तो 3 बार मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36 और 36 तिहाई दोस्तों 6 18 108 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 108 आ गया दोस्तों। तो हमारा एलसीएम जो फाइंड हुआ वो कितना आ गया, 108 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हम एक बार डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन हमारा क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। दी गई संख्याओं का क्या तात्पर्य था दोस्तों, 36 और 108। ये 2 दी गई संख्याएं हैं, ये 2 दी गई संख्याएं हैं जो मतलब इसको जो है काट देती हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 108 सबसे छोटी संख्या है दोस्तों, जो 36 से भी कट जाएगा और 108 से भी कट जाएगा। तो इस तरह से आप जो है एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। यदि 3 नंबर में हो दोस्तों, 3 नंबर 3 डिजिट में हो, तो उसका कैसे हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट हमारा वही रहता है, बट हम क्या करते हैं, तीनों नंबर को एक साथ काटने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 12 15 18, तो इसको हम एक साथ काटते हैं दोस्तों। तो 12 लिख लेते हैं, 15 लिखते हैं और 18 लिखते हैं और एक साथ हम इसको काटते हैं। ठीक है, 2 से काटते हैं दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से काटेंगे। और 6 2 बार 12 6 2 से कितनी बार में, 6 बार में कटेगा दोस्तों। क्या 15 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो लिख लेते हैं दोस्तों। 18 दोस्तों 2 से कटेगा, कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, और क्या अभी भी कोई संख्या 2 से कटेगा दोस्तों, है सम संख्या 6 है, तो ये 2 से कटेगा। तो 3 दूनी 6 15 नहीं कटेगा, 2 से लिख लेते हैं। 9 भी नहीं कटेगा, इसको भी लिख लेते हैं दोस्तों। अब क्या करते हैं, हम 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 से काटते हैं तो 3 एक बार में कटेगा, 15 5 बार में कट जाएगा, 3 3 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम यहीं पे रोक देते हैं जो है एलसीएम नहीं, और दोस्तों नहीं काटते हैं। अब ये 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ठीक है, तो लेकिन हम क्या करते हैं, इन्हीं नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा। तो एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम क्या बनेगा दोस्तों, इन नंबरों का हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे दोस्तों 3 यहाँ भी है, 3 गुणे 5। ठीक है, ये दोस्तों बनता है नंबर। अब हम क्या करते हैं, इनका आपस में हम गुणा कर लेते हैं। तो इनका हम क्या करते हैं दोस्तों, आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4 4 तीन 12 12 पंचे 60 60 छेत्रिक 18 180 बन जाएगा दोस्तों। क्या बनेगा, 180
बन जाएगा एलसीएम। दोस्तों यहाँ पे आप कहोगे जो है 2 दूनी 4 की 4 तीन 12 की 12 तीन 36 करना था, तो 36 का 5 में हो सकता है दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत हो, लेकिन आप 2 दूनी 4 तीन 12 पंचे 60 करोगे, 60 का 3 में गुणा करोगे तो 6 3 का 18, एक जीरो बढ़ा देना है, तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। अब दोस्तों क्या है, एक बार हम डिफिनीसन को फिर रिपीट करना चाहते हैं। डिफिनीसन क्या था दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, तो वह हमें छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होता है दोस्तों 180, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। 12 से 15 से 18 से ये दोस्तों दी गई संख्याएं होती हैं। तो आप जब 12 से 180 काटोगे तो भी पूर्णतः कटेगी, 15 से काटोगे तो भी पूर्णतः कटेगी, 18 से काटोगे तो भी पूर्णतः कट जाएगी। दोस्तों 180 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों संख्याओं से कट जाए, ठीक है। और इससे बड़ा नंबर हो सकता है, इससे बड़ा नंबर हो जाएगा दोस्तों 18 दूना 36, 360 हो जाएगा दोस्तों, जो इससे भी कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम जो है इस तरह से आप जो है फाइंड कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जो दूसरा हमारा पार्ट होता है एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ मासा, आप इसे HCF भी बोल सकते हो, ठीक है, लगभग महत्तम समापवर्तक, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोस्तों मासा का डिफिनीशन क्या होता है, इसको भी हम लोग जानते हैं कि मासा क्या होता है। डिफिनीशन लिखते हैं दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, ठीक है। क्या दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। एलसीएम में क्या था, एक बार आप रिपीट करिए, एलसीएम में क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाती थी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। और यहाँ पे क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, जो दी गई संख्याओं को यहाँ पे दी गई संख्याओं को काट देगी और वहाँ पे दी गई संख्याओं से कट जा रही थी, ये दोनों में डिफरेंट होता है। वहाँ पे दोस्तों क्या संख्या कटती थी और यहाँ पे संख्या काट देगी। जो संख्या हमें फाइंड होगा यहाँ पे वो दी गई संख्याओं को काटेगी, और उसमें क्या था, जो संख्या हम फाइंड करते थे वो दी गई संख्याओं से कट जाती थी, ठीक है। अब एक उदाहरण हम आपको देते हैं, एक छोटा सा है उदाहरण देते हैं दोस्तों। अगर हम 15 और अब 20 मान लो, इसी का HCF फाइंड करना है, HCF, ठीक है, HCF हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आप HCF भी दो तरीके से दोस्तों फाइंड कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी आप जो है एलसीएम HCF फाइंड कर सकते हैं, भाग विधि से भी आप HCF फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम आपको जो है भाग विधि दोस्तों आसान होता है, गुणनखंड पहले हम बता देते हैं। गुणनखंड, जो गुणनखंड विधि होता है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ध्यान देना दोस्तों। 15 इसको भी हम काटते हैं। अब भाज्य संख्या सम तो है नहीं दोस्तों, तो सम नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5 कट गया दोस्तों। और क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 जो है सम है तो 2 से काटते हैं, 2 दाम 10 हो गया, और 2 से काटते हैं 5 बार में, और 5 से काटते हैं दोस्तों 5 एक बार में कट जाएगा। अब ध्यान देना, ये 15 बराबर क्या आएगा, 15 बराबर 3 गुणे 5 गुणे दोस्तों 1 हो जाएगा, 1 लिखें या ना लिखें। 20 बराबर क्या आएगा दोस्तों, 2 गुणे और 5 गुणे 1, ठीक है, ये होता है।
तो मासा क्या होगा, मासा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, जो दोनों नंबर में जो 15 का जो फैक्टर आया है, 20 का जो फैक्टर आएगा दोनों नंबर में, 2 नंबर दिया है तो दोनों में देखते हैं, 3 नंबर दिया है तो तीनों में देखते हैं, जितने नंबर रहेंगे सब में जो कॉमन नंबर होता है दोस्तों उनका जो है मल्टीप्लाई हमारा क्या होता है, मासा हो जाता है। तो 2 इसमें है दोस्तों, इस मतलब 20 के फैक्टर में 2 है लेकिन 15 के फैक्टर में नहीं, कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन नंबर होगा उनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 नहीं कॉमन है दोस्तों, 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, लेकिन 5 और 1 है। 5 हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, और 1 से कोई मतलब है नहीं दोस्तों, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही उतना ही आएगा। तो दोनों में क्या कॉमन था, 5 कॉमन था, इनटू में 1 था। तो दोस्तों 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो मासा प्राप्त हुआ कितना हुआ, 5 हुआ। अब दोस्तों डिफिनीशन से हम लोग एक फिर समझते हैं, डिफिनीशन पढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड हुआ है। क्या हुआ है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, ये बड़ी से बड़ी संख्या है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। अब दोस्तों संख्याएं क्या थी, संख्याएं 15 थी और 20 थी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे। तो 5 जो है 15 को भी काट देगा और 5 जो है 20 को भी काट देगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों ये हुई। ठीक है, कि इसको काट देगा, इससे कोई बड़ी संख्या नहीं है दोस्तों जो 15 को और 20 को दोनों को काट दे। ठीक है, तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसको भाग से भी हम फाइंड कर सकते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। भाग बेस में क्या होता है दोस्तों, जो छोटा नंबर होता है उससे हम भाग करते हैं बड़े नंबर में। ठीक है, तो हमारा टेबल जैसे हम बेस के लिए भाग देते हैं उसी तरह से हम भाग करेंगे दोस्तों। कितना बार में चलेगा, एक बार में कट जाएगा, मतलब जाए एक बार भाग जाएगा। 15 एकम कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। जब आप जो घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब 5 ये 15 यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, 15 यहाँ पे आ गया। अब ये 5 कितनी बार में 15 को काटेगा, 3 बार में काट देगा दोस्तों। 5 यहाँ 15, ये दोस्तों कट गया, ये क्या हो गया, कट गया। तो हमारा जो एचसीएफ होता है ये नंबर होता है दोस्तों। तो ऐसे भी आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हो और भाग बीज से भी आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और भी एग्जाम्पलों से दोस्तों मैं आपको जो है एचसीएफ फाइंड करना बताना चाहता हूँ। दूसरा कोई एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं दोस्तों, कोई छोटा सा नंबर हम लोग ले लेते हैं, 36 लेते हैं दोस्तों, 40 लेते हैं, और जो है कितना ले लें, 60 ले लेते हैं दोस्तों। ये 3 नंबर हमने ले लिया जो है। यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या लिख देता हूँ, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम चाहे जैसे भी इससे हम करें तो जो हमारा सिंपल होता है, मतलब सिंपल क्या, दोनों सिंपल ही हैं, लेकिन जो जिससे आंसर जल्दी फाइंड हो जाता है उससे हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों भाग बीज से जो है हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 36 है। 36 को मतलब 36 से भाग करेंगे 40 में, तो दोस्तों कितना बार चलेगा, एक बार में चलेगा। तो 36 एकम 36 होगा। जब इसको घटाते हैं दोस्तों 36 4 40 होगा, और क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। तो कितना बार चलेगा दोस्तों, 9 चौक 36, 9 बार में कट जाएगा तो 36 आ गया दोस्तों। ये क्या हुआ, 0 आ गया। तो दोस्तों अगर हम 36 और 40 का एचसीएफ फाइंड करें तो हमें क्या मिलता है, 4 मिल जाता है, क्योंकि 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है दोस्तों।
वह बड़ी से बड़ी संख्या है दोस्तों जो 36 और 40 दोनों को भी काट देगी, क्योंकि 9 चौक 36 और 10 चौक 40 कट जाता है। दोस्तों इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 36 को भी काट दे, 40 को भी काट दे। इससे छोटा नंबर हो सकता है दो है, ठीक है, 2 कट सकता है। तो देखिए 2 से 36 भी कटेगा और 40 भी कट जाएगा, तो आप कहोगे 2 क्यों नहीं है इसका एचसीएफ। तो दोस्तों डिफिनीशन क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जो ये हमारा 4 आया है, अब 4 से हम भाग करते हैं 60 में, ठीक है। तो हम 4 से भाग करेंगे किसमें, 60 में, ठीक है। तो कितना बार चलेगा दोस्तों, आप ही बता दो कितना बार चलेगा। 15 बार में कट जाएगा, 15 चौके 60, ठीक है। तो घटाएंगे दोस्तों, कट जाएगा। तो HCF क्या बनेगा दोस्तों, तीनों नंबर का HCF बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी नंबर का HCF आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब आप ध्यान देना जो है कि 4 इससे कोई बड़ा नंबर नहीं है जो तीनों को काट दे। 60 भी जो है दोस्तों 4 से कट जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको LCM और HCF जो है समझ में आया होगा। दोस्तों हार्ड क्वेश्चन बताए जाएंगे, लेकिन हम ये जो है सबके लिए दोस्तों बैच बनाए गए हैं, बेसिक जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी समझ सकें। आप लोग के लिए भी प्रश्न आएगा तो आप करिएगा, लेकिन आप भी बेसिकली समझिएगा, क्योंकि जो टोटल डिपेंड होता है दोस्तों बेसिक पे होता है। यदि आपको बेसिक जो है बेसिक का नॉलेज अच्छी तरीके से नहीं है तो आप हार्ड क्वेश्चन को करने में आपको समस्या होगी। तो दोस्तों मैं इसलिए कहता हूँ आप जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको आप अच्छी तरह से जो है समझ लें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको LCM और HCF अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों कल हमारा इससे नेक्स्ट पॉइंट होगा दोस्तों, जो मैं अगले वीडियो में करूँगा। आज दोस्तों यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं।